प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का जो है मैथ स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, ये नंबर 2 है क्लास 9 साइंस का। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। तो कुव्वत नुमा के कवानीन को क़ुव्वत-नुमा के कवानीन से मंदरजा ज़ैल को मुख्तसर कीजिए। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है बच्चों। तो जब भी आपने वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से, ताकि आप और ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लेना, इंक्रीज़ कर लेना है, ताकि आपको जो है ना सवाल वाज़ेह तौर पे नज़र आए। तो बच्चों सबसे पहले हम करते हैं सोल्यूशन में सबसे पहले आपने देखना है ये 243 है। तो हम 243 को क्या करेंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखें, ये आएगा 243। आपने इसको इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये आएगा 3 पे, तो 2 पे तो बड़ा नहीं होता। 3 8 24, 3 1 3 हो जाएगा। फिर आएगा 3 2 6, 3 7 21 हो जाएगा। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3 हो गया। ठीक है, तो इसकी हमने तज़ीह कर ली। तो मैं इसको लिख दूंगा इस तरह से, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ये आए थे। अब उसकी होल पावर आ जाएगी -2/3 बच्चों। उसके बाद ये 32 जो है, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे इधर 32 की। 2 1 2, 2 6 12 हो जाएगा। 2 8 16, 2 4 8 हो गया बच्चों। 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। मैं इसको भी लिखूंगा इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5। उसकी होल पावर आ जाएगी -1/5 बच्चों, ये वाली डिवाइडेड बाय। अब आपने देखना है क्या, यहाँ पे 196 की पावर -1 है, फिर उसका ये जज़र है, उसका रेडिकल साइन है उसका। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से। देखें, ये किसी भी पावर जो नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाना हो तो हम इसको नीचे ले आते हैं। 1 डिवाइड बाय 196 कर लिया, लेकिन नेगेटिव था, इसको मैं 1 और 196 नीचे ले आया, ये प्लस का पॉजिटिव बन गया। 196 क्या हो गया, माइनस की जो है इसकी कुव्वत नुमा में ये जो वैल्यू थी, पावर है, ये क्या बन गई, प्लस बन गई। तो अब हमने इसको क्या करना है, अब आगे देखना है आपने। ये 1 2 3 4 5, हम इसको लिख देंगे 3 की पावर 5 और उसकी होल पावर है -2/3। ये डॉट का साइन, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। फिर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, ये उसकी होल पावर आ जाएगी -1/5 डिवाइडेड बाय 1 का। अब जजर लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 196 का जजर लेंगे तो 14 आएगा बच्चों। ठीक है, अब कैलकुलेटर से ले लीजिएगा, 196 का जब जजर लेंगे तो आएगा 14। अब आपने क्या करना है, देखिए 3 की पावर 5 है, उसकी होल पावर -2/3 है, इसको मल्टीप्लाई फरमा देंगे। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2/3, ये डॉट का साइन आ जाएगा। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5 हो जाएगा। 2 की पावर 5, इसको जो उसके ऊपर पावर है -1/5 उसके साथ मल्टीप्लाई फरमा दिया, डिवाइडेड बाय ये 14 की पावर 1 है, इसको मैं ऊपर ले आऊंगा, ये आएगा 14 की पावर -1 बन जाएगी। ठीक है, ये अब आप कहेंगे 1 कहाँ से आया। देखो 1 बच्चों होता है कि जहाँ पे ये 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता, उसके ऊपर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर पावर होती 1। जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर की साइन तब्दील हो जाएगा, -1 बन जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू का साइन अब आएगा 3 की पावर, इसके नीचे हमने 1 लगाया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ दिया, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ दिया। 5 2 10 -10 डिवाइडेड बाय 3 1 3 हो जाएगा। वापिस सुन लें, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ दिया, 5 2 10, 3 1 3 हो जाएगा, -10/3। अब आपने देखना है कि ये वाला 5 जो है इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 40 की पावर -1 है। मैं इसको लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 2
उसकी होल पावर -1। ठीक है, तो 7 टू द 14 होता है, 7 टू द क्या होता है 14। इसको आपने मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर -1 है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या बच्चों, कि आपके पास है, ये देखिए आएगा 3 की पावर -10/3 और 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय, अब ये 7 और 2 दोनों की पावर -1 है, मैं इसको अलग अलग कर लेना है। 7 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1। अब देखिए जो एक जैसे वो काट देंगे, 2 की पावर -1 2 की -1 से कट जाएगा, तो बाकी क्या रह गया, वो जो बाकी रह गया आपके पास 3 की पावर -10/3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर -1। अब आपने क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 7 पर -1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी कि ये रूल है कि जब माइनस की पावर माइनस है, इसको ऊपर ले जाए तो प्लस हो गया, ऊपर प्लस है तो नीचे ले जाए तो माइनस हो जाएगी। अब देखो ऊपर माइनस है, हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर प्लस होगा 10/3। तो मैं अब इसको लिखूंगा इस तरह से, 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर आ जाएगी, मैं इसको इस 10/3 को लिख सकता हूँ 9/3 एंड 3 की पावर 1/3। क्या इस तरह से पहले, क्योंकि जब मैं इसका एलसीएम लूंगा ये 3 3 वैसे का 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, वही सेम शक्ल आएगी, यानी कि मैंने इस 10 को लिख दिया 9 और 1 10, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये 10 आएगा, 3 को 3 के साथ यानी कि इसका एलसीएम ले लीजिए। अब हमने इसको हल करना है इस तरह से, 7 डिवाइडेड बाय, इसको हमने कैंसिल कर दिया, 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो बच्चों ये आएगा 3 की पावर 3 और इसको अंडर की शक्ल में लिखेंगे ऐसे, ये जो 3 है बाहर चले जाएगा और ये 3 अंदर आ जाएगा। अब इसको मजीद थोड़ा सा हल कर लेना तो जवाब आपका आ जाएगा, तो ये आएगा 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 होता है 27, यानी कि 3 की पावर बाद बच्चे करते हैं 3 की पावर 3 3 दिया 9, तो बच्चों 9 नहीं होता, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा अंडरूट, ये जो 3 उसकी पावर में और 3 यहाँ पे, तो ये इसका बच्चों आंसर आ गया। अब अपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं। तो अपने इसका करना है पार्ट 2। तो ये देखें आपके पास है 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8 x की पावर -3 y की पावर 2 बच्चों। तो ये जो है सवाल इसको आपने हल करना है। तो इसका तरीका ये है कि आपने पहले ये जो कोफिशिएंट्स है इसके जो कोफिशिएंट हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। सॉल्यूशन में आपके पास इसके कोफिशिएंट्स हैं, पहले उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसका कोफिशिएंट ये और ये 2 मल्टीप्लाई बाय -8 हो जाएगा, यानी कि पहले आपने कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद जो x जो है आपने x यहाँ से कॉमन लिया, ये आएगा 5, ये माइनस आ जाएगा 3 इस तरह से, उसके बाद आपने y कॉमन लिया तो आएगा -4, ये आएगा +2 बच्चों। ठीक है, तो आएगा -8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8 को 16 हो जाएगा। अब यहाँ से x 5 में से 3 बाकी 2 आ गया, तो y -4 में से 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा -2, प्लस माइनस होगा, माइनस साइन बड़ी रकम वाला आएगा। बच्चों अब ये है माइनस में आ गया, इसको हमने बनाना पॉजिटिव में, हम लिखेंगे -16 x², ये माइनस का 2 है, इसको हम नीचे ले आएंगे, ये प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये इसका आंसर है। तो आप सुन लें, ये 6 माइनस वैसे साइड पे 16 x² y माइनस स्क्वायर है, y की पावर -2, उसको हमने प्लस बनाया तो हम इसको नीचे ले आएंगे, तो y की पावर 2 बन जाएगा, इस तरह से माइनस का प्लस हो जाएगा 2। उसके बाद आपने देखना इसका तीसरा पार्ट थी, तीसरे पार्ट में सॉल्यूशन ले। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखो ये सारे के ऊपर x की पावर -3 है, तो हम सबको -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, x की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय -3, उसके बाद y की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय -3, उसके बाद ये वाला z है
z की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला -3 हो जाएगा। फिर y की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला -3 होगा बच्चों। फिर z की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय ये वाला -3 हो जाएगा। यानी कि इस वाले -3 को जो पावर है, सबकी पावर है, बारी बारी हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपने देखना है कि जो पढ़ते हैं वो काट देने हैं आपने। तो ये x की ये -1 प्लस हो जाएगा, 3 2 are 6, तो प्लस लिखने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद y -1 प्लस 3 1 3 हो जाएगा। उसके बाद z -1 प्लस 4 3 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x की पावर आ जाएगा -4 3 12 प्लस माइनस माइनस होगा। y की पावर -1 प्लस होगा 3 3 9। फिर z -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। अब आगे आपने इसको आगे हल भी करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमने कॉमन ले लेना है। हमने x कॉमन ले लिया, हमने यहाँ पे x कॉमन लिया तो ये 6 है, ये माइनस का 12 जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद y क्योंकि ये नीचे 9 है तो हम इसको यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। y की पावर 9, ये प्लस का 3 है, इसको जब नीचे लेंगे तो -3 हो जाएगा। उसके बाद है z की 12 वैसे का वैसे ही, और z की पावर 0, किसी भी की पावर 0 आए बच्चों वो होता है 1 के बराबर, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखें तो ये x की पावर 12 और से 18 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। z की पावर 12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 में 3 बाकी 6, y की पावर 6 हो जाएगा। z की पावर ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई तो वही आएगा, तो जो टोटल आंसर बन जाएगा वो आएगा x की पावर 18 z की पावर 12 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। ये बच्चों है इसका आंसर। अब इसका पार्ट 4 में सबसे पहले आपने क्या करना है, 81 है, 81 की तस्दीक करनी है आपने 3 के साथ, जैसे आपने पहले किया था उसी तरह से 81 की 3 के साथ 3 2 6 3 7 21 हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 3 और 3 1 3, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसकी पावर है n, और ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये डॉट होता है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करता है। फिर आएगा 3 की पावर 5 माइनस, अब मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, 3 की पावर 4n एंड 3 की पावर -1, ये 243 की मैं तस्दीक करूंगा। ये डॉट मल्टीप्लाई का साइन लगा लें या डॉट लगा लें, एक ही चीज है। 243 की हमने की तस्दीक, 3 8 24 3 1 3, तो 327 हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 3 की पावर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 3 जो है 5 दफा आया, 2 2 4 5, डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 3 जब 9 होगा उसकी पावर आ जाएगी 2n, और ये 3 की पावर 3n 3 वैसे की वैसे ही हम लिख लेंगे। फिर सुन लीजिएगा कि हमने क्या किया, 81 की तस्दीक की, तो फिर आपने ये 3 की पावर 5 वैसे लिख दिया। उसके बाद ये 3 की पावर 4n -1 है, 3 की पावर 4n अलग कर दिया, 3 की पावर -1 अलग कर लिया। 243 की तस्दीक की, तो 3 की पावर ये आ जाएगा 5, यानी कि 3 को 5 दफा आपने लिख लिया इसके मुताबिक। उसके बाद 9 है, 3 का 9 होता है, तो ये इसकी पावर 2n वैसे ही, 3 की पावर 3n वैसे ही वैसे हमने लगा दी। अब 1 2 3 4, तो आएगा 3 की पावर 4, अब इसको n के साथ मल्टीप्लाई करवा देना आपने, मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 3 की पावर 5 वैसे का वैसे ही माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4n, ये वाला डॉट का साइन है, 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब इसके ऊपर 1 और 1 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2
उसकी होल पावर है 2n, फिर आ जाएगा 3 की पावर 3 वैसे का वैसे ही बच्चों। वापिस सुन ले, 3 दो दफा आया था तो 3 की पावर 2 लगा दी, उसकी होल पावर 2n लगा दी बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको देखिएगा तो आपके पास ये आएगा 3 की पावर 4n हो जाएगा, फिर आएगा 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n डॉट, अब इसको हमने शुरू में ले आना। देखो ये मैंने इसको अरेंज कर दिया, 3 की पावर 5 मैं शुरू में ले आऊंगा और 3 की पावर -1 मैंने दूसरा कर दिया, यानी कि माइनस वैसे ही मैं इसको अरेंज कर दिया। 3 की पावर 4n के बाद मैं 3 की पावर 5 लिख लिया मैंने, और 3 की -1 जो है मैंने एंड पे लिखा, डिवाइडेड बाय। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 2 तो 4n हो जाएगा, उसके बाद आएगा 3 की पावर 3 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, अब यहाँ पे आपने देखा है बच्चों कि मैं यहाँ से 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5, इधर भी 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5, ये मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ से। जब मैं ये कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 4n एंड 3 की पावर 5 कॉमन आया, ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये दोनों इससे कटेंगे, यानी कि 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n से कैंसिल हुआ, 3 की पावर 5 3 की पावर 5 से कैंसिल हो गया, यानी कि दोनों इससे कैंसिल हो गए। आंसर क्या आ गया इसका 1, ठीक हो गया। ये माइनस का साइन लगाएंगे आप इस तरह से, तो 3 की पावर 4n इससे कैंसिल होगा, 3 की पावर 5 3 की पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया 3 की पावर -1 रह गया, डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे ये वाली वैल्यू 3 की पावर 4n एंड 3 की पावर 3। तो बाकी एक बात समझ ले कि हमने यहाँ से ये देखें, ये मैं लिख देता हूँ, इसको मैंने मार्क किया, ये वाला और ये वाला मैंने कॉमन लिया। जब 3 की पावर 4 है 3 की पावर 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, मैं जैसे आप करते हैं 4 1 4, मतलब मैं कहता हूँ आपके पास है 8 और अब मैं कहता हूँ डिवाइडेड बाय 2 भी, मैं 4 2 8, जैसे 2 लिखा है ना, या अगर 8 है इधर 8 1 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह जब मैंने इसको ये कैंसिल किया तो 1 आ गया, ये माइनस का साइन तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा है ये 3 की पावर -1 वो लिखेंगे यहाँ पे, और ये वैसे की वैसे लिख दिया। अब हमने यहाँ से क्या करना है, हमने यहाँ से 3 कॉमन लेना है, हमने यहाँ से कॉमन लेना है 3, तो 3 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से आएगा 3 की पावर 4n, ये 3 की पावर प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 4n जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 4n हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, इनटू ये ब्रैकेट के अंदर रहने दे 1 माइनस 3 की पावर -1 है, इसको प्लस बनाना है, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको लिख दूंगा 1 ओवर 3, क्योंकि जब 3 की पावर -1 नीचे आएगी तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ये ब्रैकेट लगा दिया आपने। अब देखें आपने इसको कैंसिल कर दें तो कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस का 4n और ये माइनस का 4n कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया 3 की पावर 5 में से 3 निकाल दिए, बाकी 2 इनटू इसके नीचे हमने लगाया 1 बच्चों, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक हो गया। अब ये 1 3 1 का 3 हो गया, माइनस 3 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 3 का 9, बाद बच्चे कर देते हैं 3 2 और 6, ऐसे नहीं होना, ये 3 की पावर 2 है, पावर है उसकी, तो 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 3 में से 1 निकाल दी, बाकी 2 डिवाइड बाय 3। अब ये 3 इस 9 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9 हो गया। अब इस 3 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 2 6, इसका आंसर है बच्चों 6। साबित करेंगे ये वाली साइड बराबर है इसके, तो भाई बहुत आसान है ये। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इधर भी x इधर भी x है, आपने x कॉमन ले लेना है, तो अगर a ये प्लस का b है, इसके साथ पावर प्लस है, b के साथ प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस b होगा, अब उसके साथ इसकी होल पावर आ जाएगी a प्लस b, ये वाली, ये मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ से भी हमने x कॉमन लिया तो आएगा b, ये प्लस का c ऊपर जाके क्या आ जाएगा माइनस c हो जाएगा, फिर उसकी होल पावर क्या आ जाएगी ये वाली b प्लस c, मल्टीप्लाई का साइन, इधर भी x आपने कॉमन लिया, फिर आएगा c
ये प्लस का ए जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा, उसकी होल पावर आ जाएगी c प्लस ए इज इक्वल टू 1। अब आपने बच्चों देखना है यहाँ पे जो फॉर्मूला लगना है, इस पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला, इस पे जो फॉर्मूला लगना है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ इनके ऊपर, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर्मूले के तहत हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखना आपने x ये a का स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर। देखो a प्लस b था, इधर भी a प्लस b है, ये a माइनस b था, ये भी a माइनस b है, इसको क्लोज किया तो ये आ गया स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको भी मैंने क्लोज कर लिया। मल्टीप्लाई का साइन x ये आएगा b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन x ये आएगा c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a का स्क्वायर, ये भी और ये वाला a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब जहां पे देखना आपने कि x इधर भी है, इधर भी x, इधर भी x है, तो आपने x कॉमन ले लेना बच्चों। x कॉमन लिया तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इसका कोई साइन तो प्लस आ जाएगा, b स्क्वायर ये माइनस है तो माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा प्लस c स्क्वायर, ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा बराबर है 1 के। अब देखना आपने बच्चों, ये प्लस का a स्क्वायर है, ये माइनस का a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कट जाएगा, तो ये जवाब इसका आ गया x की पावर 0 बराबर है ये वाला 1। अब आपको मैंने बताया था कि किसी भी अदद की पावर 0 हो वो बराबर होती 1 के, 1 इज इक्वल टू 1, ये साबित हो गया बच्चों। सोल्यूशन है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। उसको सोल्यूशन में देखना आपने, सबसे पहले आपने ये वैसे की वैसे लिख लेनी वैल्यू 2 की पावर 1/3 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय ये 27 है, इसकी हम तरजीह कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 27 तरजीह की 3 9 27, 3 3 9 होगा, 3 1 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसकी पावर 1/3 हो जाएगा। जरा 60 की भी हमने जो है फैक्टराइजेशन कर लेनी है, आएगा 2 3 6 0, फिर आएगा 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5। हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 और ये वाला 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, उसकी होल पावर 1/2 हो जाएगी। उसके बाद डिवाइडेड बाय आपने ये 180 की भी तरजीह करनी है, हम 180 की तरजीह करेंगे 2 के साथ, 2 9 18 0 वैसे ही आएगा, फिर 2 4 8 2 5 10 आ जाएगा, 3 1 3 3 5 15, 3 5 15 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, उसकी होल पावर आ जाएगी 1/2। मल्टीप्लाई बाय 4 है, मैं इसमें लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसकी पावर आ जाएगी -1/3। मल्टीप्लाई बाय 9 है, मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसकी पावर 1/4। यानी कि आपने सब की फैक्टराइजेशन इस तरह से कर ली, ठीक है। अब आपने इसको जो है अलग अलग करके देखिए, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस 1/3 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 3 दफा आया, 3 की पावर 3 उड़ा दी, और ये जो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई का साइन है 1 2, जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1/2, उसके बाद 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, उसके बाद 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बच्चों, डिवाइडेड बाय ये देखिए 1 2 है, आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 3 की भी 1 और 2 है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2,
उसके बाद ये 5 है, तो 5 की पावर भी आप लिख देंगे 1/2। बारी बारी सबके मैं पावर्स लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 एंड 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर है -1/3, तो -1/3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 की पावर यानी कि ये वाला मल्टीप्लाई का साइन, अब 3 की पावर 1 और 2 है, 2 की पावर 1/4 हो जाएगा। डिवाइडेड आप इसको अपने हल कर लेना है, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करते हैं, तो ये आपके पास आएगा 2 की पावर 1/3, वैसे ही मल्टीप्लाई का साइन, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 रह गया, मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल हो गया, 2 रह गया, तो आएगा 3 की पावर 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये 5 की पावर 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइड कर दिया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके बाद 3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 3 रह गया, ये 5 का 1/2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखिए ये तो नहीं कैंसिल होता 2, अब देख कैंसिल 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 का 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये किससे कैंसिल नहीं हो रहा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, ये 3 वैसे का वैसे नीचे आएगा। अब ये आएगा 3, अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये आएगा 1/2 बची, जो बचा है वो लिख दिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ से कॉमन ले लेना, तो जो चीज़ कॉमन आती है वो आपने कॉमन ले लेना है, ये मैं इसको यूज कर दूँ। तो देखिए जी, सबसे पहले आपने यहाँ से क्या किया, 2 कॉमन लिया, मैं 2 कॉमन लिया, ये आएगा 1/3, उसके बाद ये हो गया। अब इस 2 की बारी, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो उसके ऊपर 1 है, तो हम लिख देंगे +1। उसके बाद है ये वाला 2, ये प्लस का 1 ऊपर जाके आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, देखो उसके ऊपर पावर 1 है, देखो ये जैसे ये 2 ऊपर 1 ना लिखे तो कोई मसला नहीं होता, ये प्लस का 1 है, जब ऊपर जाएगी तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। उसके बाद ये वाला 2 है, देखो ये माइनस का 2/3 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ये प्लस का आ जाएगा 2/3। उसके बाद मैंने कॉमन लेना है यहाँ से 3, मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 आपके पास इसके ऊपर 1 है, तो हमने लगा दिया इसके ऊपर 1 बचो, और ये वाला 3 है, ठीक है, ये इसका प्लस आ जाएगा 1/2। उसके बाद ये इसके ऊपर प्लस का 1 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, देखिए प्लस का 1/2 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। उसके बाद रह गया 5, अब हमने इसको 5 जो है वो कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई बाय या डॉट भी लगा सकते हैं, 5 कॉमन लिया, तो 5 की वैल्यू ये 1/2 है, 1/2, और ये 5 की ये वैल्यू ये भी 1/2 ही है। अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ, ये प्लस का है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता, उसके साथ प्लस का साइन होता है, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब इसका हम हल निकालते हैं। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, पहले 2 ऐसे का वैसे लगा दिया, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कर देगा, तो 1/3 प्लस ये आ जाएगा 2/3 बच्चों, डॉट का साइन है। अब ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट देगा, ये प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 ये भी कैंसिल होगा, 3 की पावर 0 हो जाएगी, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 कट गया, 5 की पावर 0 आ जाएगा। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका आएगा 2 की पावर, इसका एलसीएम आ गया 3, एलसीएम एक 3 से कटेगा 1 आ जाएगा, प्लस 3 से कटेगा 2 आ गया, 3 की पावर 0 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 1 के बराबर है, किसी भी की पावर 0 हो तो 1 के बराबर आती है बच्चों। अब इसको हल कर लेंगे, 2 की पावर 2 और 1 3, 3 डिवाइड बाय 3, ये इसको मल्टीप्लाई किया 1 नहीं आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1, 2 की पावर 1 ही 2 ही होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1 जा 2, ये बच्चों इसका आ गया आंसर फाइनल। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, सबसे पहले देख लेना आपने 2 1 16, इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 6 18 हो जाएगा, और 6 6 36 3 इधर आ जाएगा, तो 6 6 36 होगा, 6 1 6, तो हम इसको लिख देंगे इस तरह से कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, उसकी होल पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 का करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, उसकी होल पावर होगी 1/2 डिवाइडेड बाय, अब इस पूरे का जो है ना
पूरे का होल जजर है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो अंडर होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है बच्चों। तब इसके हम क्या करेंगे 0.04, इसकी होल पावर है -1/2। अब मैं क्या करूँगा इसके नीचे जो है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये पॉइंट जहाँ पे 1 लगाया आगे 2 लगा दिए हमने 0। ठीक है, अब ये जो है इसको करना है 1 2 3 6 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय ये 5 दो दफा है तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय इसको कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 25 4 5 जा 20, तो ये 1/25, उसकी होल पावर आ जाएगी -1/2। यानी कि इसको मैंने कैंसिल कर दिया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 तो क्या गया 20 हो गया, 4 5 जा 20 1/25 इसके बाद -1/2 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/2 ये वाली। अब देखें जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह गया, बाकी यहाँ पे रह गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय ये 1/25 है, उसको मैं ऊपर ले आऊँगा तो ये आपके पास आएगा 25 की पावर -1 हो जाएगी सॉरी, और उसकी होल पावर आ जाएगी -1/2, फिर सारे की पावर है 1/2 बच्चों। देखो ये 1/25 था, इसकी पावर 1 इसको ऊपर ले आया, 5 पर -1 बन गई। अब मैं इसको हल करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा इस तरह से 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय ये 25 है, मैं इसको लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसकी पावर है -1, फिर उसकी पावर है 1/2 सॉरी, ठीक है, और इसकी होल पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, यानी कि 25 को मैंने 5 मल्टीप्लाई 5 कर दिया। अब इस जो है इसको एक बार फिर लिख लें, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1/2 होगा, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले -1 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई आपने करना है इस 1/2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1/2 के साथ, इसकी होल पावर आ जाएगी 12/1/2 बच्चों। अब हमने दोबारा फिर पर एक स्टेप रह गया, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर आ जाएगी -2/2 हो गया। अब इस -1/2 को इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई -1/2 हो जाएगा, इसकी होल पावर आ जाएगी 1/2 बच्चों। अब देखना आपने कि ये आएगा 6 की पावर 2 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल होगा, 5 की पावर माइनस प्लस हो जाएगा 1, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लिख भी ले तो कोई मसला नहीं, उसकी होल पावर आ जाएगी 1/2। अब आप देखेंगे ये इसको 5 का और +1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, तो बच्चों ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, आंसर आ जाएगा 6। अब हमने इसका पार्ट जो है 3 और 4 करना है बच्चों, तो करना है, ये देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और 4 है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको ये 5 की पावर 2 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 5 की पावर 2 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, 2 3 6 नहीं करना है यहाँ पे, ये डिवाइडेड बाय 5 की पावर, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये ब्रैकेट होगी तो ये मल्टीप्लाई होता है, जब 2 की पावर 3 है तो 2 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर 3 है, तो 2 को 3 टाइम लिखेंगे आपस में, तो ये आपके पास आएगा 5 की पावर 2 2 4 4 2 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 2 6। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। अब मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगा, 5 मैंने कॉमन लिया तो ये 8, ये 6 प्लस का है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी इसकी पावर, तो 8 में से 6 निकाल देंगे, बाकी क्या आ जाएगा 5 की पावर 8 में 6 बाकी 2 आ गया। तो मैं इसको लिखूंगा 5 की पावर 2 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 का क्या होता है 25, इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, अब हमने करना है आगे वाला पार्ट 4।
पार्ट 4 में बच्चों देखेंगे आप कि आपने क्या करना है, यहाँ पे x की पावर 3 की पावर यानी कि 3 की ब्रैकेट 2 है, अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय का साइन x की पावर 3 की पावर 2 है, इसका मतलब है 3 को 2 दफा दर्ज देना आपस में और फिर x की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो अब आपने क्या करना है, x की 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 3 2 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय का साइन x की पावर 3 थीटा 9। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। अब आपने यहाँ से 1 ऊपर रहा, x कॉमन लिया, तो ये 9 ये प्लस का 6 को नीचे ले आए तो -6 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। दोबारा फिर सुन लें, 1 ऊपर लिखा, x हमने कॉमन लिया, x की पावर 9 ये वाली, ये प्लस का 6 है, इसको नीचे ले आएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये 1 ओवर हो जाएगा x की पावर 9 में 6 बाकी 3। बच्चों इसका जवाब आ गया 1/3। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.4 मुकम्मल हो गई। तो आपने हमारे चैनल मैथ विद शाहिद को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। बच्चों आप नमाज़ पढ़ते रहा कीजिए और अपने वालिदैन की खिदमत भी किया करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।